हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है हमारा भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग। एक्चुअली राजमार्ग क्या कहलाते हैं? इसको बोला जाए हिंदी में तो राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंग्लिश में नेशनल हाईवे। इनको NH7, NH2, NH1। सो ये क्या करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इनका हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या रोल है? ये कितने टाइप के होते हैं, इसमें कौन-कौन सी परियोजनाएँ चल रही हैं, कौन-सा इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन-सा सबसे छोटा एंड कौन-सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे कि इंडिया में जो या कहीं भी वर्ल्ड में जो अगर आज परिवहन करना है मीन्स यहाँ से वहाँ जाना है तो उसके लिए कितनी व्यवस्थाएं यूज़ कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट में यूज़ स्थल, जल, वायु। अकॉर्डिंग टू दैट हमने अगेन डिवाइन कर दिया सड़क, रेल, पाइपलाइन एंड जल में जो भी है जहाज़ के थ्रू जो भी हम परिवहन करते हैं, बोट के थ्रू जो भी परिवहन करते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल, वो जल में डिवाइड कर दिया। अगेन वायु में हमारी घरेलू विमान सेवा होगी एंड इंटरनेशनल हमारी फ्लाइट्स होंगी। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमने सभी टाइप का परिवहन कर दिया। अब क्या होता है कि जो भी ये परिवहन होता है इससे हमारी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अगर हम एक दिन के लिए हमारा ये परिवहन सिस्टम बंद हो जाए तो हमारा इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, मे बी डूब जाएगी एंड सो दैट्स व्हाई इसका रोल जो होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे स्थल परिवहन जो मीन्स जो भी हमारी स्थल परिवहन में तो क्या एक्चुअली स्थल परिवहन में हमने देखा होगा कि सड़क परिवहन और रेल परिवहन आता है। तो सड़क परिवहन जो होता है एक्चुअली कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो रेल परिवहन की अपेक्षा कम होती है। मीन्स रेल की अपेक्षा कम होती है। सेकंड थिंग दैट कि हम इसको ऊबड़-खाबड़ रास्तों में बना सकते हैं, इसको हम पहाड़ों में बना सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इसकी इम्पोर्टेंस रेल की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। सो इससे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। थर्ड थिंग इज़ दैट कि इसमें एक्चुअली क्या होता है कि हम रेलवे स्टेशन तक ही जा सकते हैं। लेकिन इन दिस केस हम अ, घर-घर जाके हम इसको मतलब हर चीज़ को रेलवे स्टेशन को भी ये सड़क परिवहन ही जोड़ता है। सो दैट्स व्हाई इसकी इम्पोर्टेंस मोर देन अदर थिंग्स। सेकंड थिंग दैट कि जब हम इसमें आते हैं तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टर्म हो जाती है। यू नो दैट कि जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग है इनका केवल ओनली 2% 40% यातायात कवर करता है। तो जो आप देख सकते हैं कि 2% राष्ट्रीय राजमार्ग ही 40% कवर कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग इंडिया में अप्रॉक्सिमेटली 77 है। तो हम इसमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी सबसे फर्स्ट में देखेंगे आप NH7 है। NH7 के बारे में अगर देखें तो हम NH7 जो है उत्तर प्रदेश में जो एक वाराणसी है, वाराणसी से लेके ये जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु से होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है। सो इसकी लेंथ अप्रॉक्सिमेटली 2369 है। ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमारा जो NH47A है एर्नाकुलम कोचीन पोर्ट के लिए है जो 6 किलोमीटर का है। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यू नो दैट भारत दुनिया का सबसे ऊंचा ड्राइवेबल राजमार्ग होने का गौरव प्राप्त है। ये सेकेंड नंबर पे आता है जो सबसे ज़्यादा ड्राइवेबल है। सड़क परिवहन में देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं, फिर उसके बाद राजकीय मार्ग आते हैं जो हमारे राज्यों के थ्रू कंट्रोल होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग देखा जाए तो केंद्र सरकार के थ्रू, राजकीय राजमार्ग जो होंगे हमारे राज्य के थ्रू एंड उसमें जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट मार्ग थ्रू जो इसको हम बोले जाए, अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी राजमार्ग होंगे वो डिस्ट्रिक्ट के थ्रू कंट्रोल होंगे। फिर उसके बाद संपर्क सड़कें और सीमांत सड़कें हैं जो ये गाँवों को जोड़ती हैं। तो इसमें बेसिकली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आ जाती है। तो इनके बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे। तो इन सड़कों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन हमारा जो अभी मेन टॉपिक है वो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे। बेसिकली सबसे फर्स्ट में नेशनल हाईवे क्या कहलाता है तो और ये किसके अंडर में आता है? तो ये नेशनल हाईवे CPWD मीन्स केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अंदर आता है। इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, NHAI एंड BOI। इनका दोनों का हेडक्वार्टर है जो दिल्ली में ही है। हमारा जो
दिल्ली से अमृतसर के बीच में, दिल्ली से अमृतसर है, इसको शेरशाह सूरी मार्ग भी जाना जाता है। अमृतसर यहाँ पर है और ये दिल्ली है, तो शेरशाह सूरी मार्ग माना जाता है। इसको NH1 की उपाधि दी गई है, सबसे फर्स्ट राजमार्ग था। फिर उसके बाद इसी इसी से हमने वाराणसी से होते हुए इसको जोड़ दिया गया है, तो ये NH7 से जोड़ दिया गया है। सो NH7, NH2, NH1, NH2 का कॉम्बिनेशन को GT रोड भी बोला जाता है, तो इसके बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे आगे। राष्ट्रीय राजमार्ग अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार टैकल करती है, बिकॉज ये दिल्ली के अंदर आता है, तो NHAI एंड BOI टैकल करती है, तो ये केंद्र सरकार के अंडर में आता है। इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली लेंथ है 50,000 किलोमीटर है, 50,000 किलोमीटर है। अप्रॉक्सीमेटली इन होल इंडिया 77 नेशनल हाईवे हैं, जिसमें से जो NH7 है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो लेंथ है 2369 किलोमीटर है। हमने देख लिया कि 2% ही 45% आवागमन कवर करता है। मोस्ट ऑफ दी मीन्स जो हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो इनकी सबसे अधिक लंबाई अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर है। फिर उसके बाद आते हैं जो हमारे राजमार्ग जो राज्य केंद्र सरकार के थ्रू होती है, जो इधर मुख्यमंत्री होता है वो ही इनको डिसीजंस लेता है, और इसके अंदर जो उधर की एजेंसियां होती हैं वो इनको टैकल करती हैं, इनके जो भी कंस्ट्रक्शंस का काम है वो टैकल करती है। मोस्टली जिनका जो वर्क है वो थर्ड पार्टी को दे दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, एंड वो पूरा इसका वर्क करती हैं। फिर उसके बाद अगर हम गाँव में अगर 500 आबादी वाले गाँवों को जोड़ना है, तो हम इसके लिए जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो काम करती है। अभी इंडिया में सुपर राष्ट्रीय मार्ग भी योजना चल रही है, जो ये क्या करती है कि बड़े-बड़े शहरों को, जो बड़े-बड़े पोर्ट हैं उनको मेन रोड से जोड़ना है, जो हमारे कुछ मुख्य राष्ट्रीय मार्ग हैं उनसे जोड़ना है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और स्ट्रॉन्ग होगी इससे, और हमारा परिवहन क्षेत्र भी इंक्रीज होगा। फिर एक और जो परियोजना है जो ऑलरेडी अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो चुकी है, ये 2004 में कंप्लीट होने की आशा थी, जो हमने पुराना डेटा लिया तो उससे इसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, जो बड़ी-बड़ी सिटी लाइक दैट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कलकत्ता, तीनों ये चारों सिटी को जोड़ने का एक प्रोजेक्ट है। बेसिकली ये 2 वे एंड 4 वे एंड 6 वे है। इसका जो अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट है वो 21,000 करोड़ है। 21,000 करोड़ है। इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली लेंथ है वो है 5800 किलोमीटर। इसमें हमने देख लिया कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कलकत्ता को जोड़ने हैं, एंड इसके बीच में जो इम्पोर्टेंट सिटी है लाइक दैट, अगर हम दिल्ली से कलकत्ता जाते हैं तो ये बेसिकली NH2 है। तो NH2 जो हमारा जोड़ा गया है वो NH2 कलकत्ता से जोड़ा गया है, तो दिल्ली से कलकत्ता NH2 के थ्रू आता है, और अमृतसर से दिल्ली NH1 है। तो दिल्ली से कलकत्ता जब हम कवर करेंगे तो इसमें आगरा भी आएगा, हमारा इटावा बाईपास भी आएगा, शिखानगर आएगा, इसमें वाराणसी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वाराणसी के बाद हम औरंगाबाद, बरवा, तो इसमें कुछ जो NH2 में जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वो आगरा हो गई, वाराणसी हो गई, औरंगाबाद हो गया, फिर उसके बाद हम कलकत्ता आ गए। अगर हम इधर पर हम आते हैं अब चेन्नई, अगर हमें मुंबई से इधर तक आना है तो हम इसके बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे कौन सा नेशनल हाईवे है। तो ये क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ये एक परियोजना है ये क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट की। आप देख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट को इसमें हम स्वर्ण चतुर्भुज भी बोलते हैं, जो हिंदी में बोलते हैं स्वर्ण चतुर्भुज, जो दिल्ली से यहाँ तक आया है। बेसिकली इसको जो हमारी भारत सरकार है 6 लेन वाले, जो इसमें जो भी हैं 6 लेन वाले को महाराजमार्गों को जोड़ने की प्रारंभ की। इसमें 2 गलियारे हैं अगर देखा जाए तो, एक उत्तर से दक्षिण है। उत्तर में हमारा श्रीनगर से लेके हमारा कन्याकुमारी तक जाता है, तो ये इसको बोलते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि पोरबंदर से लेके सिलचर तक जो है वो पूरा पश्चिम गलियारा है, तो 2 गलियारे हो जाते हैं। इनको अगर देखा जाए तो ये पूरा गलियारा हमारा पूरा पश्चिम गलियारा है, एंड ये जो है गलियारा ये हम NH7 से आता हुआ ये कन्याकुमारी तक जाता है, तो ये गलियारा उत्तर दक्षिण गलियारा है। ये पूरा जो स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना थी, जो हमारी
स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना थी, मीन्स ये NHAI के अंडर में थी। फिर क्या आप जानते हैं कि NH7 जो है सबसे लंबा राजमार्ग है, ये वाराणसी से लेके जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद हम जानते हैं ऑलरेडी। बैंगलोर, मदुरई से होते हुए ये कन्याकुमारी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जो है NH8, ये है कि एक्चुअली NH8 जो है वो बॉर्डर पे होते हुए मुंबई, NH8 जो है दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है। ओके, एंड NH15 जो है राजस्थान के अधिकतर हिस्सों को कवर करता है। NH15 जो है राजस्थान के NH15 जो बाड़मेर से होते हुए आता हुआ जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर से आके गुजरात में कवर हो जाता है, तो NH15 यहाँ पर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में जो हमारा है अमृतसर से लेके हम आते हैं दिल्ली, ये NH1 है, इसको शेर शाह सूरी ने बनाया था, NH1। और फिर उसके बाद दिल्ली से हम आगरा आते हुए हम इधर पर आते हैं वाराणसी। तो वाराणसी से होते हम कलकत्ता जाते हैं। कलकत्ता में देखा आप इधर पर आ गया। ओके, तो ये NH2 कहलाएगा। ओके, तो हमने NH1 कवर कर लिया। NH1 कहाँ से है? दिल्ली, जैसलमेर, अमृतसर से लेकर दिल्ली तक जो है वो NH1 है, एंड NH2 है जो दिल्ली, आगरा, वाराणसी एंड कलकत्ता NH2 है। इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं GT रोड। इसका जो निर्माण कराया था वो शेर शाह सूरी ने करवाया था। फिर उसके बाद हम आते हैं NH7, जो शेर शाह सूरी ने करवाया था। अगर देखा जाए तो यह काबुल तक जाता है, जो अभी राइट नाउ पाकिस्तान में है। फिर उसके बाद हम आते हैं NH2 के बारे में। तो NH2 जो है वो NH2 कवर हो गया, NH1 कवर हो गया, NH2 कवर हो गया। हम कलकत्ता हम पहुंच चुके हैं। फिर हम अगेन आगरा जाते हैं। NH3 जो स्टार्ट होता है वो आगरा से स्टार्ट होता है। आगरा से ये मुंबई जाता है। तो आगरा से मुंबई जाने के लिए हमने ये किया, स्टार्ट किया। और सॉरी, ओके, तो हम मुंबई पहुंच चुके हैं। हम NH3 के थ्रू अगर मुझे आगरा से मुंबई जाना है, तो अब जब NH8 नहीं था उस टाइम पे हम क्या करते थे, आगरा आते थे, देन उसके बाद मुंबई जाते थे। तो ये NH3 है। तो हमने NH1 कवर कर लिया, NH2 कवर कर लिया। NH2 क्या है? बेसिकली दिल्ली टू कलकत्ता अगर देखा जाए तो NH2, आगरा टू मुंबई NH3। फिर उसके बाद हम NH4 आते हैं। तो NH4 हम मुंबई में ही है। मुंबई से अगर हमें चेन्नई जाना है तो चेन्नई देखिए अब ये है, तो चेन्नई मुझे जाना है। तो चेन्नई जाने के लिए NH4 का मैं यूज़ करूँगा। ओके, सॉरी, NH4 का यूज़ करूँगा। तो NH4 का यूज़ करूँगा। फिर मुझे NH5 अगेन मुझे कलकत्ता जाना है। तो चेन्नई से कलकत्ता का जो रूट है NH5, तो ये इधर से होता जाता हुआ ये कलकत्ता जाता है। तो ये है NH5। तो हमने देख लिया, एक सीरीज़ देख ली, जिसको हम क्वाड्रिलेटरल सीरीज़ भी बोल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल सीरीज़, लेकिन दिल्ली से जब हम मुंबई को जोड़ते हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल सीरीज़ बन जाएगी। लेकिन अभी हमने देख लिया कि हम NH5 तक आ गए हैं। फिर NH5 से हमें NH6 जाना है। तो NH6 हम कलकत्ता से अगर मुंबई जाते हैं अगेन, तो NH6 है ये। ओके, तो हमने फर्स्ट कवर कर लिया, NH2 कवर कर लिया, NH2 दिल्ली टू कलकत्ता, NH3 आगरा टू मुंबई, NH4 मुंबई टू चेन्नई, एंड चेन्नई टू कलकत्ता, NH5, NH6। ओके, नाउ हम देखते हैं कि वाराणसी से एक रोड जाता है जो यहाँ के कन्याकुमारी में मिलता है। तो इसको बोला जाएगा NH7। ओके, वाराणसी में फर्स्ट है, वाराणसी में मिलता है। सेकंड इधर बेंगलोर है। बेंगलोर जो है NH4 को काटता है। तो NH4 कहाँ पर कटता है? ये बेंगलोर में कटता है। तो बेंगलोर में कटता है। फिर उसके बाद हम आते हैं NH6 हो गया, NH7 हो गया। NH8 में अगर हम डिस्कस करेंगे तो NH8 है जो दिल्ली से मुंबई है, तो NH8 है जो गांधीनगर अहमदाबाद से होते हुए आता है, NH8। फिर उसके बाद हम देखते हैं NH15 एक इम्पॉर्टेंट है। तो NH15 क्या है? एक्चुअली ये पठानकोट से होते हुए अमृतसर से आते हुए ये पूरा राजस्थान कवर करता है, बाड़मेर, जैसलमेर, फिर आके गुजरात में आके मिल जाता है। तो NH15 यहाँ पर है। जो हमारा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमने पढ़ा था, तो वो है, हमने देखा था कि एर्नाकुलम कोचीन जो है 6 किलोमीटर का है, वो NH47A है जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है।
अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ लेंगे। अगर हमें पूरा पश्चिम गलियारा हमें देखना है तो पोरबंदर से लेके हम सिलचर तक जाते हैं, तो ये हमारा पूरा पश्चिम गलियारा है। और जो अमृतसर से श्रीनगर से लेके हमारा जो कन्याकुमारी तक आता है वो NH7 से होते हुए वो हमारा पूरा उत्तर दक्षिण गलियारा है। इसमें आप देख रहे हैं ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो रास्ता बनाया गया है वो सबसे फर्स्ट में इधर तक आता है, फिर एक NH1 में जुड़ता है, फिर NH1 से आते हुए दिल्ली में आते हैं हम, दिल्ली के बाद हम NH2 में कवर होते हैं, NH2 से हम आगरा से NH3 जो है, सॉरी, अगर हम इधर देखें तो वाराणसी से हम इधर NH7 में जुड़ते हैं, तो NH7 यहाँ पर है, तो NH7 से आते हुए हम बेंगलोर में आते हैं, बेंगलोर से होते हुए कन्याकुमारी जाते हैं, तो ये NH7 है। अगर मुझे डायरेक्टली कैलकाटा जाना है तो ये NH2 होगा। दिल्ली टू मुझे डायरेक्ट मुंबई जाना है तो ये NH8 होगा। आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? याद करने की कोशिश नहीं करना, जस्ट समझना है। मुझे मुंबई टू चेन्नई जाना है तो NH4 होगा। ओके, आप ऐसे याद कर सकते हैं, मुंबई टू NH4 के थ्रू जा सकता है। ओके, यू कैन इसको बताने की भी कोशिश कीजिए, आप डिस्कस कीजिए, जब लोगों से डिस्कस करेंगे तो NH4 में जो भी परियोजना चल रही है, NH4 मुझे मुंबई से चेन्नई जाना है तो कैसे जाएगा यार, तो NH4 के थ्रू जा सकता है बाय रोड। NH5 मुंबई टू चेन्नई टू कैलकाटा, सो यू कैन इजीली कवर ऑल दैट थिंग्स। आप देख सकते हैं कि जो रेड है 58841 किलोमीटर ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था वो कवर हो चुका है ऑलरेडी, जिसको स्टेटस है ये 2012 का है, ये NHAI की हमने वेबसाइट से लिया है, तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। ये दिल्ली से NH8 है ये। ओके, ये फिर मुंबई से इधर पर गया तो NH4 है, ये NH5 है एंड NH2 है, तो मीन्स 8452 से मिलके पूरा हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। इसकी जो लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 5841 किलोमीटर है। इसमें 21,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली इसकी कॉस्ट आई हुई है। ये 6 वे है, 2 वे भी है, 6 वे है, अप्रॉक्सीमेटली पूरा 6 वे है। ये NHAI के अंडर में है। ये 4 राज्यों को जोड़ने के लिए बनाया गया था। इसका बेसिकली जो मेन टारगेट था कि जितनी भी गोल्डन सिटीज़ थे, मतलब जो हमारी राइट नाउ जितनी भी इम्पोर्टेंट सिटी है उनको जोड़ने के लिए एक ऐसा रूट तैयार करना जो कम से कम डिस्टेंस ले और कम से कम टाइम पे हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएँ, इसके लिए बनाया गया था। थैंक यू सो मच गाइस। इसमें अप्रॉक्सीमेटली सभी सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसका हमने इसमें सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, हमारी चीज़ को एलैबोरेट करने की कोशिश किया है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसके पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मेरे को एक सपोर्ट मिलेगा। आप ही मेरा सपोर्ट सिस्टम है, जिससे मैं आगे और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा अच्छी वीडियोस बनाने का। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, प्रॉपर्ली उसको समझाना पड़ता है, सो दैट्स व्हाई जाके एक वीडियो बनता है और आप लोगों के लिए अवेलेबल होता है। सो मेरे हार्ड वर्क को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।